हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्वास्थ्य के अंतर्गत निम्नलिखित टॉपिक के बारे में। पहला है MTP, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा है उल्व बेधन। उल्व बेधन या एमनियोसेंटेंसिस क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे बंध्यता और सहायक जनन तकनीक। आज की वीडियो में हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं MTP क्या होता है। MTP का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका पूरा नाम जो होता है यह भी एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर हिंदी में कहेंगे तो ये क्या होगा, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। इस प्रकार से इसका हिंदी नाम हो गया सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। यह एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा जनसंख्या का नियंत्रण किया जाता है या अनचाहे गर्भ को समाप्त किया जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, गर्भावस्था पूरा होने से पहले ही एक भ्रूण को सर्जरी के माध्यम से, शल्य क्रिया के माध्यम से योनि द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस विधि का उपयोग यदि किसी भ्रूण में कोई आनुवांशिक विकृति है तो ऐसे भ्रूण को समाप्त करने के लिए भी यदि चिकित्सक परामर्श देते हैं तो इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। इस विधि को सामान्यतया हम कहते हैं गर्भपात, और गर्भपात जो होता है इसको कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ है। यह इस विधि का उपयोग जो होता है वह एक योग्य व कुशल चिकित्सक के द्वारा किया जाना चाहिए। जब MTP किया जाता है तब इसमें 3 माह के भ्रूण को हटाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भ्रूण को यदि हटाया जाता है या गर्भपात किया जाता है तो यह घातक होता है, असुरक्षित होता है। तो अधिकतम 3 माह के भ्रूण को ही इस विधि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस विधि का उपयोग जो होता है वह जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। अब देखते हैं कि उल्व बेधन या एमनियोसेंटेंसिस क्या होता है। एमनियोसेंटेंसिस यह एक तकनीक होता है, एक विधि है। इस विधि के द्वारा एक भ्रूण जो होता है उसमें किसी भी प्रकार की आनुवांशिक विकार है, यदि उनमें कोई गुणसूत्रीय अनियमितता है तो उनमें होने पाए जाने वाले इस अनियमितता का पता लगाया जा सकता है। अर्थात एक माता के गर्भ में जो भ्रूण विकसित हो रहा है, क्या उस भ्रूण में किसी भी प्रकार की विकलांगता है, तो इसका पता लगाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, एक माता के गर्भाशय से, इनके गर्भाशय में सुई के द्वारा एक विशेष प्रकार का द्रव होता है, उसको निकाला जाता है। एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव जो होता है वह गर्भ में होता है, गर्भाशय में उपस्थित रहता है। इस एमनियोटिक द्रव में युग्मनज से अलग हुई कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं कोशिकाओं को इंजेक्शन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और उसके पश्चात में इन कोशिकाओं को प्रवर्धित करके सूक्ष्मदर्शी से में इसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात इनमें जो गुणसूत्र उपस्थित हैं, इन कोशिका में जो गुणसूत्र उपस्थित है वह गुणसूत्र जो है उनकी संख्या या उनकी संरचना जो है क्या वो सही है या उनमें किसी प्रकार की कोई असामान्यता है, तो इसका पता लगाया जाता है। और उसके पश्चात में यदि असामान्यता युक्त कोई भ्रूण है तो उसका क्या कर दिया जाता है, MTP या गर्भपात कर दिया जाता है।
उल्ववेधन जो होता है, एमनियोसेंटेसिस जो होता है, इसका दुरुपयोग किया जाने लगा है और इस विधि का उपयोग किया जा रहा है किस चीज के लिए? लिंग परीक्षण के लिए। लिंग परीक्षण अर्थात भ्रूण जो है, गर्भ में पल रहा भ्रूण जो है वह यदि लड़की है, कन्या है, तो उसको परीक्षण करने के पश्चात जान लिया जाता है और उसके बाद में यदि वह कन्या है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से एमनियोसेंटेसिस का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा है। इसीलिए अब जब एमनियोसेंटेसिस उल्ववेधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो इसके लिए बहुत ही कड़े कानूनी निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए ही इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया का यदि एक प्लस पॉइंट देखा जाए तो जो आनुवांशिक रोग होते हैं जो माता पिता से उनकी संतानों में आते हैं, ऐसे आनुवांशिक रोग युक्त शिशु को जन्म देने से रोकना इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो यह इसका एक सही उपयोग है इस विधि का। अब देख लेते हैं कि बंध्यता क्या होता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है। जब कोई दंपत्ति जो होता है वह असुरक्षित और स्वतंत्र रूप से जब लैंगिक संबंध बनाता है, उसके पश्चात भी उनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति को कहा जाता है बंध्यता और ऐसे दंपत्ति कहलाते हैं बंध्य दंपत्ति। लोगों में इसके बंध्यता के जो कारण हो सकते हैं वो जन्मजात हो सकते हैं, शारीरिक कारण हो सकता है या प्रतिरक्षात्मक, रोगजन्य या कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। इस प्रकार से विभिन्न कारणों से यदि कोई दंपत्ति संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं तो यह बंध्यता कहलाता है। इस प्रक्रिया में पुरुष जो होते हैं इनमें भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण ये संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। जैसे इनमें शुक्राणुओं का जो बनना होता है वह कम मात्रा में होता है, शुक्राणु जो है वो कम मात्रा में बन रहे होंगे, या उनमें जो गतिशीलता होती है वह गतिशीलता जो है वह नहीं है, गतिशीलता में कमी आ गई होगी, या इनमें जो वीर्य होता है इसकी मात्रा जो है वह कम हो गई होगी। इसके साथ ही साथ जो शरीर की बनावट है जिसमें वृषण जो होगा वह वृषण कोश में नहीं उतर पाता है, तो उसमें शुक्राणु जो होंगे वो नहीं बन पाएंगे। तो ये सब कारण होंगे जिसके कारण एक पुरुष जो होते हैं वो बंध्य कहलाते हैं। एक मादा जो होती है वह बंध्य होती है, एक महिला जो है वह बंध्य होती है, तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे इनमें जो आवश्यक हार्मोन होते हैं इस हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इनमें अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया नहीं हो पा रही होगी। दूसरा, इनमें इनके योनि के द्वारा जो श्लेष्मा का स्त्राव किया जाता है, यह श्लेष्मा जो है वह जरूरत से ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और इसके कारण शुक्राणु जो होते हैं इसमें तैर नहीं पाते हैं, जिसके कारण निषेचन नहीं हो पाता है। इसके साथ ही साथ यदि इनके अंडवाहिनी जो है वह अगर अवरुद्ध हो गया होगा तो अंडवाहिनी अवरुद्ध होने से भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। साथ ही जो गर्भाशय का जो अंतःभित्ति होता है, एंडोमेट्रियम होता है गर्भाशय का, यदि इनकी बनावट में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण भी एक मादा जो होती है वह गर्भ धारण नहीं कर पाती है और बंध्य कहलाती है। ऐसे दंपत्ति जिनमें गर्भ धारण की प्रक्रिया हो सकती है परंतु उनमें कोई उनके पूर्वजों में यदि कोई आनुवंशिक विकार है तो वे गर्भ धारण नहीं करना चाहते होंगे। तो इस प्रकार से जिनमें शारीरिक अक्षमता या किसी प्रकार की समस्या है इसके कारण वो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं या वो नहीं बनना चाहते हैं किसी आनुवंशिक विकार के चलते, तो इनके लिए कुछ ऐसी युक्तियां हैं, उन युक्तियों को अपनाकर ये अपने एक संतान को जन्म दे सकते हैं। तो वे युक्तियां जो होती हैं वे कहलाती हैं सहायक जनन तकनीकें। सहायक जनन तकनीक
इसको कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या इसको संक्षिप्त में कहा जाता है ART। ART ये भी एक नंबर के प्रश्न में आता है, विस्तार नाम लिखिए। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो होती है वह तकनीक होती है जो एक बंधे दंपत्ति के द्वारा संतान प्राप्ति के लिए अपनाई जा सकती है। इनमें से एक तकनीक जो होता है वह होता है जो कहलाता है पात्र निषेचन तकनीक। पात्र निषेचन को अंग्रेजी में कहा जाता है IVF। IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तकनीक में एक अंडाणु को शरीर से बाहर लगभग शरीर के जैसी ही स्थितियों में निषेचित किया जाता है और निषेचन करने के पश्चात शरीर के बाहर इसका निषेचन कराया जाता है प्रयोगशाला में, और उसके पश्चात में एक अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं जब निषेचित हो जाते हैं तो इनमें बनता है युग्मनज। अब इस युग्मनज को क्या किया जाता है, स्त्री के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस विधि को एक और नाम से जाना जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु कहलाता है। यह परखनली शिशु जो होता है इसमें दोनों तकनीकें हो सकती हैं। यदि मादा में अंडाणु नहीं बनता है तब भी इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। यदि पुरुष में शुक्राणु नहीं बनता है, यदि दोनों में अंडाणु शुक्राणु बनते हैं लेकिन निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, यदि दोनों में अंडाणु और शुक्राणु नहीं बनते हैं तो किसी दाता से अंडाणु और शुक्राणु को लेकर के निषेचित करा करके उस मादा के गर्भाशय में उसको प्रत्यारोपित कराया जा सकता है। तो इस विधि के द्वारा बंधे दंपत्ति जो होंगे वो अपने लिए एक संतान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और विधि अपनाई जाती है जो कहलाती है ज़िफ्ट। एक तकनीक होता है जिसको कहा जाता है ज़िफ्ट। ज़िफ्ट का पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इस तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसमें युग्मनज को, अविकसित युग्मनज को कहाँ पर, उनके मादा के शरीर के बाहर पहले युग्मनज का विकास कर लेते हैं और उसके बाद में फैलोपियन अंडवाहिनी में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसे कहा जाता है ज़िफ्ट। ऐसे इस तकनीक का उपयोग जो होता है ऐसी मादाओं में किया जाता है जिनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। उनके अंडवाहिनी में किसी तरह की समस्या होने के कारण उनमें निषेचन की क्रिया जो है वो संपादित नहीं हो पाती है, तो इस प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। एक और सहायक जनन तकनीक होता है जिसको कहा जाता है गिफ्ट, GIFT। गिफ्ट गिफ्ट जो होता है इसमें गैमीट, जी जो होगा वो किस पर है, गैमीट। अब जिसमें गैमीट नहीं बनते हैं, युग्मक नहीं बनते हैं, यदि युग्मक का निर्माण नहीं हो पा रहा है, अंडाणु का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो किसी दाता से अंडाणु ले लिया जाता है और उसके पश्चात में उसका शरीर के बाहर निषेचन कराने के पश्चात जो युग्मनज होता है उसको शरीर के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है, तो वो कहलाता है गिफ्ट। इसमें सिर्फ जी चेंज है, पूरा नाम हो गया गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर।